अब आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा कम टाइम बचा हुआ है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस टाइम के ऊपर मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है या मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस करूं या फिर मैं रिवीजन करूं, हर कोई आता है, कोई नई चीज बता के चला जाता है, 80-20 रूल बता जाता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि मेरे को जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको मैं कैसे सॉल्व करूं। मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, मैं तो 30% पे बैठा हूं, 50% पे बैठा हूं। मेरा दोस्त यहां पर पूरा सिलेबस कंप्लीट करके बैठा है। वो हर कोई आता है, बस टॉपर की बातें करता है, लेकिन रियलिटी में कोई नहीं बताता कि एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे स्टडी करेगा। तो भैया आज का वीडियो बस तुम्हारे लिए है कि किस तरीके से तुम ये जो कम टाइम बचा हुआ है इसमें अपनी ब्रेन पावर को एक्टिवेट करके हर एक स्टूडेंट के अंदर वो पावर होती है कि वो अच्छे तरीके से कर सकता है, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में मेहनत करता है, वो दूसरों की बनी बनाई स्ट्रेटेजीज को फॉलो करता है, जिस वजह से वो जो कर सकता है वो नहीं कर पाता। तो आज का ये वीडियो मैंने ऐसा बनाया है कि आप इसे समझ के अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, दूसरों की मत फॉलो करो। या टॉपर नहीं है, टॉपर की नहीं मानी, आप टॉपर बनने वाले हो, टॉपर की क्यों फॉलो कर रहे हो? आप खुद एक टॉपर हो, आप खुद एक मेहनती स्टूडेंट हो। तो अपने अकॉर्डिंग अपने इन 7 दिनों को डिफाइन करो। अगर आप अपने हिसाब से चलोगे तो आप उन चीजों को ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, रेदर देन आप किसी को कॉपी करेंगे। तो भैया सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो आती है वो आती है, सबसे पहला माइंडसेट है। एक बहुत ही ज्यादा अच्छी कहावत है हिंदी के अंदर कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं इस साल अच्छा स्कोर करूंगा तो भैया बहुत ही ज्यादा बेहतरीन आप स्कोर करोगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी नेगेटिविटी ले लिया कि मैं नहीं कर सकता, तो आपके सामने मैं अगर रियल पेपर भी रख दूंगा ना तो भी आप एग्जाम के अंदर अच्छा नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले अपने इस माइंडसेट को चेंज करो और कहो कि यस आई विल डू इट। अब ये जो एक लाइन है ना, यस आई विल डू इट, इसको बोलने से एक जोश आता है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी तो भगवान का एक अंश हूं। मेरे को जब भी डिमोटिवेशन होता है मैं ये बोलता हूं कि भगवान का ही तो अंश हूं, मैं कर सकता हूं। बस ये जो लाइन है ना, यस आई विल डू इट, इसको एक बार कमेंट्स में लिखना, देखना तुम्हारे अंदर भी एक जज्बा आएगा। जब भी तुम्हारा मन ना होना, बस ये याद रख लेना कि भैया ने मुझे कहा था कि मैं कर सकता हूं। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलते सीधी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। अब इसके बाद में आते हैं कुछ ऐसे लास्ट मिनट स्टडी हैक्स जो कि आपको फॉलो करना चाहिए अगर आपको जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो जिसमें सबसे पहला जो है कि जब भी आप स्टडी करने बैठे तो आपको स्मॉल टारगेट बनाना है। अब आप बोलेंगे भैया हमारा तो बहुत सारा सिलेबस बाकी है और आप बोल रहे स्मॉल टारगेट का। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप ये बोलोगे कि मुझे एक दिन के अंदर 8 चैप्टर कंप्लीट करने, तो वो आप पॉसिबली नहीं कर पाओगे। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आप पढ़ना ही छोड़ दोगे। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि आप स्मॉल टारगेट बनाओ। आप ये बनाओ कि मुझे 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो जब आप उन 3 चैप्टर को कंप्लीट करोगे तो आपको मोटिवेशन आएगा कि मुझे अगले 4 चैप्टर को कंप्लीट करने हैं। यही होता है कि जब आपने अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करो कि आप उसको छोटे छोटे टारगेट बताओ, जिससे कि वो आपको पढ़ने का मोटिवेशन देगा। और लास्ट टाइम के ऊपर जब हमारा कॉन्फिडेंस इसी तरीके से बूस्ट होता है, जितना ज्यादा हम लोग पढ़ते, जितना ज्यादा सिलेबस खत्म होगा, उतना ही ज्यादा हमें कॉन्फिडेंस आएगा। अगर हम लोग इतने बड़े टारगेट ले लेंगे जो कि अचीव नहीं होंगे तो फिर हमें सेल्फ डाउट क्रिएट होने लग जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करने की अपना जो भी टारगेट बनाओ वो छोटा रहे, लेकिन वो आपको शाम को अचीव करना है। फिर चाहे से कुछ भी हो, कोई भी रीजन नहीं देना है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना। उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए अपनी जी जान लगा देनी है। बस याद कर लेना कि मुझे अच्छा स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करने के लिए मुझे मेहनत करनी होगी। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए वो है वन स्टडी रिसोर्स। एक ही टीचर से आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपने एक टीचर से ऑलरेडी वो लेक्चर पढ़ा हुआ है तो आपको सेम वो जाकर के किसी और टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं, चाहे से फिर वो कोई कितना भी फेमस हो, कोई भी कितना भी बोले। आपको क्या करना है, एक स्टडी रिसोर्स को फॉलो करना है, एक टीचर और एक ही आपकी बुक हो। कोई भी टीचर हो सकता है, जिससे आपको पढ़ने की इच्छा हो उससे पढ़ो, जिससे आपको समझ में आता हो उसी से आपको पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे पढ़ रहे हो जिसके नंबर देख करके आप पढ़ रहे हो, नहीं, आपको अपने लिए पढ़ना है। अगर आपको समझ में आ रहा है जिस टीचर का, उसी टीचर से बार बार जाके पढ़ो। और बुक आपको एक ही फॉलो करनी है जो कि इस टाइम के ऊपर है एनसीईआरटी। भी एनसीईआरटी सीबीएसई की बाइबल है, इससे बाहर आज तक उनके जन्मों से उन्होंने नहीं पूछा। तो इसीलिए एनसीईआरटी को आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी है, इसके क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले करने की कोशिश करनी है। अब देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं जो कि मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि भैया मैं ना पढ़ने के लिए बैठता हूं, लेकिन क्या होता है कि थोड़ी देर बाद में मेरे दिमाग में आने लग जाता है कि अगर मेरे मार्क्स कम आए तो मैं क्या करूंगा, मम्मी पापा क्या बोलेंगे। और दोस्त का फोन आता है, वो कहता है कि मेरा तो 2 बार रिवीजन हो गया है। फिर उसके बाद में मुझे देख के लगता है कि मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं, मैंने मेरा पूरा साल बर्बाद कर दिया, मेरे तो कभी टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं है, मैं तो फेल हो जाऊंगा बोर्ड्स के अंदर। और ऐसे ओवरथिंक करके मैं मेरा पूरा दिन खराब कर देता हूं। कितने सारे ऐसे बच्चे जो कि करते हैं। तो भैया इसका सबसे
बेस्ट सिंपल एग्जाम्पल ये है कि अभी तक जो हुआ था वो हो गया और आगे नेक्स्ट जो होने वाला है वो आपको पता नहीं है। आज आपको पता है प्रेजेंट के अंदर आपको क्या करना है, आपको करनी है स्टडी। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करो, इस बात के ऊपर फोकस ना करो कि किसने क्या कर लिया। नहीं, उनके करने से क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा? उसने 2 बार रिवीजन कर लिया तो क्या तीसरी बार वो आपका रिवीजन होगा? नहीं, जब आप स्टडी करोगे जब भी वो चीजें होंगी। तो इसीलिए कोशिश ये करनी है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। जैसे ही ओवर थिंकिंग हो तो बस 5 मिनट सेकंड के लिए सोच लेना कि क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर 5 सेकंड के अंदर आपने अपने दिमाग को बोल दिया कि मेरे लिए नहीं है, तो आप वहां पर अपना बहुत ज्यादा टाइम बचा लोगे। देन फिर इसके बाद में आप लोगों को हर दिन अपना 8 घंटे का एक ऐसा रूटीन बनाना होगा जो कि आप हर दिन फॉलो करें। और ध्यान रहे कि ये जो मैं आपको रूटीन बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपकी डे की स्टार्टिंग हो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि बिना ये जाने कि उनका इंटरेस्ट क्या है वो ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि एनर्जी भी ज्यादा लगती है कंसंट्रेट करने में, फोकस करने में, और फिर उसके बाद में बोरिंग होने लग जाते तो हम स्टडी नहीं कर पाते, हमारा टाइम वेस्ट होता है। हम इस टाइम के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, या फिर यहां पर आप क्या कर सकते हो कि यहां पर आप कोई भी एक इजी टॉपिक से अपने डे की स्टार्टिंग कर सकते हो। अगर आपने हार्ड टॉपिक से किया तो आपके दिमाग को ज्यादा टाइम लगेगा, आपके अंदर मोटिवेशन कम होगा। लेकिन अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, इजी है, तो जैसे आप उसे कंप्लीट करोगे आपके दिमाग को सिग्नल जाएगा कि और मुझे पढ़ना है, तो उससे आपको पढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा। और इसके लिए आपको 1 आवर लेना है। और एक बात ध्यान रहे कि आपकी हेल्थ इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी ये स्टडी स्लॉट्स हैं तो इनके बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लेना। तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो तो इसीलिए तुम्हें ब्रेक इसमें लेना जरूरी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टडी सेशन आप सोशल साइंस का रख सकते हो, जो कि मॉर्निंग के अंदर आप रख सकते हो, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग के अंदर आपका दिमाग इस टाइम के ऊपर फ्रेश है तो आप इसमें नई नई चीजों को याद रख सकते हो। मैंने स्ट्रेटेजी बना करके ये सब्जेक्ट्स को इस तरीके से डिजाइन करा है ताकि आपको इसमें समझ में आए। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, आपको इसमें ब्रेक लेने के बाद में इंग्लिश और हिंदी को 1 घंटा देना है। अब होता ही है कि हमारा दिमाग बहुत ज्यादा थक जाता है, तो हमें इंग्लिश और हिंदी एक फिक्शनल सब्जेक्ट होते हैं जिसको पढ़ने से हमें थोड़ा रिलैक्सिंग होता है, इसमें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं होती। तो ये आपको 1 घंटे तक स्टडी करना है। फिर नेक्स्ट 2 आवर का आपका स्लॉट रहेगा जिसमें कि आप साइंस स्टडी करेंगे। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये शाम का टाइम है, फिर जो भी टाइम है उस टाइम के ऊपर जब भी आप साइंस स्टडी करें तो आपको बायो और केमिस्ट्री को ही स्टडी करना है। मैं मैथ्स का बताऊंगा, मैथ्स का और फिजिक्स का। अब ये रात में एक स्लॉट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास में रात में टाइम रहता है, 3 से 4 घंटे का टाइम रहता है। ये टाइम आप हर दिन डिसाइड करो अपने मैथ्स और फिजिक्स के लिए, क्योंकि इनमें हमें ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, तो जिससे हमें नींद नहीं आती और रात को डिस्टर्बेंस भी होता है, जिस वजह से क्या होता है कि शाम को टीवी वगैरह चल रहा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे साथ में दिन में बहुत कुछ हुआ होता है, तो वो सब चीजें चल रही होती है, जिस वजह से हम थ्योरी में फोकस नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैथ्स और फिजिक्स के ऊपर फोकस रखने की जरूरत है, जिससे कि हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा दिमाग कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको हर दिन अपने 8 घंटे प्लान करने होंगे। देन फिर इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट आता है कि आपको अपने हर एक दिन के रूटीन के अंदर रिवीजन को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी है। ऐसा ना हो कि आप हर दिन नए टॉपिक्स पढ़ लो, पुराने वाले भूलते जा रहे हो, कोई फायदा ही नहीं रहेगा आप कितनी मेहनत करते हो। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने जो भी पढ़ा है उसे आप बार बार रिवाइज करते रहें। रिवीजन जरूरी है, न्यू टॉपिक्स से ज्यादा आपका क्या है, रिवीजन जरूरी है। राइटिंग प्रैक्टिस करना है लास्ट टाइम के ऊपर। ऐसा ना हो कि एग्जाम हमसे छूट जाए, हम तैयारी पूरी करें, हमें सब क्वेश्चंस आते हैं लेकिन एग्जाम छूट गया, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है और क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। वन शॉट वगैरह मत देखो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर आपको ध्यान देना है। अब जब मैं बोलता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि रिवीजन करना है, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स को स्टडी करने लग जाते हैं। क्या करेंगे, नोट्स खोला, नोट्स को पढ़ा और उसको किया। इससे नहीं होगा। आपको क्या करना है, जब भी आप सबसे पहले एक बार अपने नोट्स को समझो, 10 से 15 मिनट, आपको 20 मिनट जितना भी लगे, एक बार खुद से उसको समझाओ कि टीचर ने कैसा कैसा बताया। जब वो चीज आपको टीचर ने बताई, देन फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, एक रफ नोटबुक के अंदर अपना एक ब्लैंक पेपर लेना है। जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। आपने अभी जो रिवाइज किया है उसमें आप सबसे पहले सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखो। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओम्स लॉ लिख दिया। अब इसके बाद में रेजिस्टेंस का मुझे यहाँ पर फॉर्मूला आ रहा है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इस तरीके से क्या होगा, जब मैं ये चीजें लिखूंगा तो ये दिमाग के अंदर मुझे याद हो जाएंगे और मुझे इनको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं और मैं भूलूंगा नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट की यहाँ पर कंप्लेंट होती है कि मैं भैया भूल जाता हूँ। भूलते इसीलिए क्योंकि रिविजन सही तरीके से नहीं करते। ये सही तरीका है कि एक ब्लैंक पेपर लिया, उसके ऊपर हमने सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखे, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कीवर्ड्स रफ के अंदर। बहुत ज्यादा ऐसी राइटिंग हो कि खुद
को भी समझ में ना आए, लेकिन बस ये बात पता लग जाएगी कि भैया मुझे तो है ना यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला याद नहीं है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल वाला, तो वो यहाँ से मुझे क्लिक करना चाहिए, फिर मैं नोटबुक देख करके वो कर लूँ। इससे रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर इसके बाद में आपको ये जो टेक्निक होती है इसको एक्टिव रिकॉल बोलते हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चंस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चंस करो, जो क्वेश्चंस टफ लगते हैं उनके ऊपर स्टार मार्क करो, और उन क्वेश्चंस को जब नेक्स्ट टाइम आप रिवीजन करो तो सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस को स्टडी करो। इससे क्या होगा कि आप उस चीज को बहुत ही ज्यादा आराम से और आसानी से समझ पाएंगे। और अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो द एंड जरूर से लिखना, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम है ना इस साल बहुत ही ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म करने वाले हो। बस अपने आप के ऊपर विश्वास रखो, और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कर देना। मिलते हैं आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो में।